हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कंटेंट क्रिएटर जैसे कि यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और भी कोई तरीके के कंटेंट क्रिएटर जो कि कंटेंट क्रिएट करके ऐड स्पेस जनरेट करते हैं जिससे कि वो ऐड रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो उनके ऊपर जीएसटी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपसे इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। दोस्तों, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, प्रोवाइडर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, इसमें कोई टर्नओवर एग्जेम्पशन है कि नहीं, और क्या ये सप्लाई जीएसटी में टैक्सेबल है कि नहीं है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर, ब्लॉगर या कोई और प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर हो और ऐड रेवेन्यू अर्न करते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपके ऊपर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है। यूट्यूब के एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो कंटेंट पोस्ट करते हैं एंड इन टर्न यूट्यूब इस पर अपना एड्स लगाती है, एड्स का रेवेन्यू अर्न करती है और यूट्यूबर्स के साथ वो रेवेन्यू शेयर करती है। तो इसमें यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, इसमें यूट्यूबर्स बेसिकली एक कंटेंट स्पेस क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, जिसमें कि वो एडवर्टीजमेंट लगा सके। तो क्योंकि इसमें यूट्यूबर्स एक कंटेंट का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूट्यूबर्स यूट्यूब को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन सर्विस। तो यहाँ पर दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? यूट्यूबर्स। सर्विस रेसिपिएंट कौन हुआ? यूट्यूब। और अब हमें देखना है कि क्या ये जो सर्विस है वो टैक्सेबल है कि नहीं है जीएसटी के रूल्स के हिसाब से। तो दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन सर्विस फॉर जनरेटिंग एड रेवेन्यू ये जीएसटी में एक टैक्सेबल सर्विस है। तो क्योंकि ये एक टैक्सेबल सर्विस है, इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तो इसमें है, बट हमें इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस सर्विस में कोई जीएसटी टर्नओवर एग्जेम्पशन है क्या। तो बेसिकली ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में जीएसटी एक्ट के हिसाब से 20 लाख की टर्नओवर एग्जेम्पशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स 20 लाख से ऊपर का ऐड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से या कोई और प्लेटफॉर्म से, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपकी ऐड रेवेन्यू 20 लाख से कम है और आप और कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो इसके साथ में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, क्या हम इसमें जीएसटी में रजिस्टर कर लेते हैं तो क्या फिर हम लोग यूट्यूब को जीएसटी चार्ज करेंगे? आइए इस चीज़ को भी देख लेते हैं। क्योंकि यूट्यूब एक फॉरेन एंटिटी है, यानी कि उसकी लीगल एग्जिस्टेंस इंडिया के बाहर है। तो दोस्तों, इस केस में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो यूट्यूबर्स और यूट्यूब के बीच में जो सर्विस प्रोविज़न है कहीं वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो नहीं है। तो दोस्तों, ये समझने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, किसी भी सर्विस को होने के लिए उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडिया में होना चाहिए, जो सर्विस रेसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन यानी कि जो पेमेंट रिसीव होती है सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए वो एक कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में होनी चाहिए। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया के बाहर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं कि हम कंडीशंस को मीट कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की। सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडिया में है, इंडियन यूट्यूबर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और सर्विस रेसिपिएंट यहाँ पे यूट्यूब है जो कि एक फॉरेन एंटिटी है, और जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो हमें डॉलर्स में हो रही है, तो वो एक कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है। और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे इंडिया के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, जो कि यूट्यूब है, और यूट्यूब का जो लोकेशन है वो इंडिया के बाहर है। तो दोस्तों, इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है। तो क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, इसलिए अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो भी जाते हो तब भी आपको जीएसटी चार्ज यूट्यूब को नहीं करना, क्योंकि वी डोंट एक्सपोर्ट टैक्सेस। तो दोस्तों, अगर हम इन सब चीज़ों को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स जो यूट्यूब को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक टैक्सेबल सर्विस है। सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडिया में है, सर्विस रेसिपिएंट यूट्यूब है जो कि इंडिया के बाहर है, इसलिए ये एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस हम मीट करते हैं, इसलिए हम इसमें जीएसटी तो चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारा 20 लाख का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के प्रोवाइडर हैं तो आप आईटीसी का रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि आईटीसी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने नोन के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।